देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, जीतन राम मांझी बोले हैं कि वहां से 2020 में उनके कैंडिडेट अनिल कुमार अगर इस बार उनसे बात करते तो इस बार भी जीतन राम मांझी अनिल कुमार को डीएम से बोलकर जितवा देते। और अभी टिकारी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक जीत चुके हैं। तो सवाल है कि अगर इस बार भी अनिल कुमार जीतन राम मांझी से बात करते तो इस बार आरजेडी के जो विधायक वहां से जीते वो तो हार जाते। अगर वो हार जाते और जीतन राम मांझी के विधायक वहां से जीत जाते, लेकिन इन सब को लेकर हल्ला बोल टीवी ने वहां के जो आरजेडी विधायक हैं जीते हुए उनसे बात की और इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मैंने अभी बात की जो टिकारी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चुने गए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी के, वहां से जो प्रत्याशी थे अनिल कुमार, उनको हराकर उनका नाम है अजय दांगी, जो इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकारी से विधायक चुने गए हैं। उनसे मैंने पूछा कि अनिल कुमार ने तो फोन ही नहीं किया। अगर अनिल कुमार ने जीतन राम मांझी को फोन कर दिया होता तो आप तो हार जाते हैं, क्योंकि फिर से जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर एक फोन कर दिया होता अनिल कुमार ने तो मैं बात करता डीएम से और आपको चुनाव जिता देता। तो आप तो हार रहे थे। आप तो कहिए कि उन्होंने बात नहीं की कि आप विधायक हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि या तो ठीक है कि अनिल कुमार ने बात नहीं की और इसीलिए मैं विधायक बन गया, नहीं तो मुझे गलत तरीके से हरा दिया जाए। लेकिन मेरी सीट पर ऐसा नहीं हुआ है, कई सीटों पर ऐसा हुआ है। अच्छा। उन्होंने कहा कि बाराचट्टी में ऐसा हुआ, बाराचट्टी में गलत तरीके से हमें हराया गया। अच्छा। नबीनगर में ऐसा हुआ, नबीनगर में गलत तरीके से हमें हराया गया। बेलागंज में गलत तरीके से हमें हराया गया। और भी कई सीटों पर गलत तरीके से हराया गया, लेकिन बेला, नबीनगर और बाराचट्टी, इन 3 सीटों पर फोन करके ही हराया गया। और यह बात बिल्कुल सही है कि 2020 में भी फोन करके ही यहां से अनिल कुमार जीते थे। और इस बार भी टिकारी में नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग बहुत विजिलेंट थे, हम लोग एकदम सक्रिय थे। कई सीटों पर ऐसा हुआ है और कई सारी सीटों पर जो ये गड़बड़ियां हुई हैं इसके खिलाफ अब हम लोग आंदोलन करेंगे और हम यह मांग करेंगे कि जिन जिन सीटों पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है वहां एफआईआर कराई जाए और एफआईआर करके जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि नबीनगर में फोन गया होगा, उन्होंने कहा कि बेलागंज में फोन गया होगा, उन्होंने कहा कि बाराचट्टी में फोन गया होगा, इसीलिए वहां ऐसे परिणाम आए। और उन्होंने कहा कि पिछली बार यह भी साफ हो गया कि पिछली बार जो 5 साल तक विधायक रहे यहाँ से अनिल कुमार, वो गलत तरीके से रहे। तो इस मामले में एफआईआर तो बनती है, एफआईआर होनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा जो उनका जो बयान है वो शर्मनाक है और इसकी एफआईआर करके इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ऐसा किन किन सीटों पर हुआ है, किन किन सीटों पर डीएम को हराने और जिताने के लिए फोन गया है। और यह भी कहा टिकारी के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अजय दांगी ने कि इससे साफ है कि जीतन राम मांझी दलितों, अति पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन वो गरीबों और दलितों के नेता नहीं है। अगर गरीबों दलितों के नेता होते तो ऐसी बात नहीं करते कि हाँ एक अति पिछड़ा का जो बेटा है वो यहाँ चुनाव लड़ रहा था, उसको गलत तरीके से वो हराने की बात करते। इससे साफ है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पर इन्हें भरोसा नहीं है, ये गलत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कहा अजय दांगी ने, जो टिकारी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, कि अब हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग इस मामले को कोर्ट ले जाएंगे और हम लोग इसे उठाएंगे कि देखिए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि हम फोन करके डीएम को चुनाव हरवा देते हैं, फोन करके जितवा देते हैं। तो
हम यह कैसे माने कि यह बेलागंज में नहीं हुआ है, यह बाराचट्टी में नहीं हुआ है, या नबीनगर में नहीं हुआ है, यह कई सारी सीटों पर नहीं हुआ है, और हम इसे लेकर न्यायालय में जाएंगे और इसे लेकर हम आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखिए सवाल यह उठता है कि आखिर जीतन राम मांझी ने कहा क्या। तो जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसमें जीतन राम मांझी ने मंच से कहा कि गलती से वो इस बार हार गए। वो मतलब अनिल कुमार, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हमसे अगर कुछ कहते, जैसा 2020 में कहा था कि हम हार रहे हैं, कोई उपाय है। उस समय 27 वोट से हार रहे थे। इसके बाद मैंने कोशिश की और वो जीत गए। 2025 में सिर्फ 1600 वोटों से हार हुई। मेरे से एक बार भी नहीं बोला। उनका क्या दिमाग हुआ, मैदान छोड़कर भाग गए। पता नहीं मेरे से क्यों नहीं बात की। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी, ये जो वो हैं, ये कोई और नहीं बल्कि टिकारी से चुनाव लड़ रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ही वो हैं जिनको जिताने के लिए जीतन राम मांझी ने 2020 में फोन किया था। और यह भी कहा कि कलेक्टर ने मुझे फोन किया था। 2020 में गया में अभिषेक सिंह कलेक्टर थे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2020 में गया में अभिषेक सिंह कलेक्टर थे, अभी वो त्रिपुरा में है। उन्होंने फोन करके कहा कि सर 2700 वोटों से पीछे हैं तो जिता दिए। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि सर 2700 वोटों से पीछे थे तो जिता दिए थे, इस बार तो सिर्फ 1600 वोटों से ही पीछे थे, क्या दिक्कत हो गई। हम भी माथा पीट लिए, अगर हमको कोई जानकारी होती तब ना, चले गए घर। खैर कहने का मतलब है तो कहने का जो भी मतलब हो, अब बवाल तो हो गया है और राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कर दिया है कि वो इसको लेकर आंदोलन करेगा। और राष्ट्रीय जनता दल के टिकारी से विधायक, जिन्हें अगर अनिल कुमार जीत जाते तो विधानसभा पहुंचने का मौका नहीं मिलता, वे कह रहे हैं कि वो अब इस मामले को अदालत में ले जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे और कहेंगे कि 2020 में जो इन्होंने गलत तरीके से जीता चुनाव, उसके खिलाफ भी इन पर कार्रवाई। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबो टीवी के साथ। धन्यवाद।